हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री वॉर्स की कुछ डेट को सीखेंगे, वो भी निमोनिक्स ट्रिक के मेथड से। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 बनाया है, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम पार्ट 2 में 10 हिस्ट्री वॉर्स की डेट और सीखेंगे। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल पे और भी ऐसी वीडियो डली हुई हैं, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। तो ये कुछ हमारे हिस्ट्री डेट्स हैं, तो चलिए मैं आपको एक एक करके इनके बारे में बताता हूँ। तो जो पहली हिस्ट्री डेट है वो है खानवा। और खानवा का जो युद्ध हुआ था तो वो कब हुआ था? तो जो खानवा का युद्ध है वो हमारा हुआ था 1527 में। 1527 में, ठीक है। तो अब इसको याद करने की क्या ट्रिक है? तो जो आपका खाना होता है, खानवा से खाना, ठीक है। तो खाना आप क्या खा रहे हैं? दाल खा रहे हैं, ठीक है। दाल खाने में आप दाल खा रहे हैं, क्या किस चीज़ से? अपनी गर्दन से। नेक मतलब होता है गर्दन, तो अपनी गर्दन से आप दाल खा रहे हैं, ठीक है। तो इसका मैं कोड आपको बता देता हूँ। तो जो दाल है तो डी का कोड होता है 1, एल का कोड होता है 5, एन का कोड होता है 2 और सी का कोड होता है 7, ठीक है। तो 1527 आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो जो दूसरा हमारा है वो है वाटरलू का वॉर कब हुआ था, ठीक है। तो जो वाटरलू का वॉर हुआ था वो हुआ था 1815 में, ठीक है। तो 1815, तो यह है 1815। तो इसको याद करने की क्या ट्रिक है? तो इसको याद करने की ट्रिक है टफ दिल, ठीक है। टफ दिल, अब मैं बताता हूँ कैसे। तो देखिए, जो वाटर होता है पानी, अगर आप एक दिन ना पिए तो आपकी दिल की धड़कन रुकने लग जाती है, और मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण हमारे पूरे शरीर में खून चल नहीं पाता है। तो हमारे लिए बहुत टफ़ है पानी ना पीना, क्योंकि हमारा दिल रुक जाता है, ठीक है। हमारे लिए बहुत टफ़ है पानी ना पीना, क्योंकि हमारा दिल रुक जाता है। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? तो जो टी का कोड होता है वो होता है 1, एफ़ का कोड जो होता है वो 8 होता है, डी का कोड 1 होता है, और एल का जो कोड होता है वो 5 होता है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। खाड़ी, तो आप खाड़ी किस तरह याद कर सकते हैं कि खाकी, ठीक है। और जो खाकी जो पुलिस इंस्पेक्टर पहनता है वो बड़े दिनों के बाद पहनता है, ठीक है, क्योंकि उसको ट्रेनिंग पर जाना होता है। तो उसकी ट्रेनिंग जो होती है वो 14 महीनों की होती है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो इसका युद्ध जो हुआ था खाड़ी का, वो युद्ध हुआ था खाड़ी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1991 में, ठीक है। तो 1991। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि समझ लीजिए कि आपका दोस्त पुलिस की ट्रेनिंग के लिए जाता है और आपको पता नहीं है, तो आपका दोस्त आपको बहुत दिनों के बाद मिलता है। तो आप पूछते हैं कि इतने दिनों से कहाँ था, बड़े दिनों से दिखाई नहीं दिया। तो वो कहता है कि मैं अभी खाकी की ट्रेनिंग के लिए गया था। तो आप कहते हैं तभी तू बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया है, तभी बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया है, ठीक है। तभी बड़े दिनों के बाद दिखाई दिया है। तो अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो जो टी है, टी का कोड होता है 1 और बी का कोड होता है 9, ठीक है। एच और आई और ए ये सब कट जाता है क्योंकि ये वोवल है। और जो बी होता है, बी का कोड भी होता है 9, और जो डी है, डी का कोड भी होता है 9। तो आप इस तरह से आसानी से याद कर सकते हैं 1991, ठीक है। तो जो हमारी अगला है वो है बालकोन। तो जो बालकोन का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो जो बालकोन का युद्ध हुआ था वो हमारा हुआ था 1912 में। 1912 में 1912, ठीक है। तो आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? तो इसका भी है तभी दिन भर, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि जो कृष्ण भगवान थे वो हमेशा मतलब कि खेलते रहते थे, ठीक है। वो जब बचपन में थे तो पढ़ने लिखने नहीं जाते थे, वो हमेशा खेलते रहते थे बगीचे में। तब तो आप इस तरह कैसे याद कर सकते थे कि वो खेलते क्यों रहते थे? तो आपने अपने दोस्त से पूछा कि जो कृष्ण भगवान थे वो पढ़ने लिखने तो जाते नहीं थे। तो उसने कहा वो पढ़ने लिखने नहीं जाते थे तभी तो वो दिन भर खेल पाते थे,
अगर वो पढ़ने लिखने जाते तो वो दिन भर कैसे खेल पाते, तो तभी दिन भर, ठीक है, तभी दिन भर खेल पाते थे, ठीक है। तो टी का जो कोड होता है वो होता है 1, बी का कोड होता है 9 और डी का कोड होता है 1 और एन का कोड होता है 2। तो 1912 आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, 1912, ठीक है। अब देखते हैं हमारा बक्सर। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो हमारा हुआ था 1764 में, ठीक है। तो 1764 में हमारा ये युद्ध हुआ था। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जो बक्सर का जो डीसी है वो अपने जो जार है, मग्गा, जार मग को कहते हैं, वो अपने लॉकर में रखता है, ठीक है, मतलब कि बक्से में रखता है, बक्से में अपने जार को रखता है डीसी, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद, इसके मतलब कोड क्या होगा, तो कोड होगा डी का जो कोड होता है वो होता है 1, सी का जो कोड होता है वो होता है 7 और जो जे का कोड होता है वो होता है 6 और आर का होता है 4। तो आप इसको इस तरह याद कर सकते हैं। तो चलिए और हम कुछ और वॉर्स देख लेते हैं कि और हमारे कुछ वॉर्स हुए थे वो कब कब हुए थे, ठीक है। तो जो हमारा अगला युद्ध है वो है पिंडारी का वॉर कब हुआ था। तो जो पिंडारी का वॉर है वो हमारा हुआ था 1817 में, ठीक है। तो पिंडारी का वॉर हुआ था 1817 में। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं छोटे से, वो उनकी जो कमर होती है, मतलब कि जो कमर है उसमें वो एक काले कलर का धागा पहनते हैं जिन्हें हम कहते हैं डाँड़ा, ठीक है। गांव देहाती एरिया में उसे डाँड़ा कहते हैं और उसमें एक पिन लगाकर घूमते हैं। पिन लगाकर क्यों घूमते हैं, क्योंकि लोगों की नज़र ना लग जाए, छोटे बच्चों को जल्दी नज़र लग जाती है, इसीलिए लोग उसे में पिन लगा देते हैं कि छोटे बच्चों को जल्दी नज़र ना लगे और देव की दया बनी रहे उनके ऊपर, मतलब कि भगवान की दया बनी रहे, ठीक है। तो इसका कोड कैसे होगा, जो पिंडारी का युद्ध हुआ था हमारा वो हुआ था 1817 में, 1817 में। और जो डी का कोड होता है वो होता है 1 और वी का कोड होता है 7, ठीक है। ई कट जाता है क्योंकि ये वोवल है और यहाँ पर डी का कोड होता है 1 और जो ए वाई ए ये सब कट जाएगा क्योंकि ये वोवल आता है और वाई का कोई कोड होता नहीं है। और जो बी है वो बी का कोड क्या होता है, तो बी का कोड होता है बी का कोड हमारा होता है 7, ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। जो पिंडारी का हुआ था वो हुआ था 1817 में। सॉरी, ये जो वी का कोड होता है वो 8 होता है, 7 नहीं होता, ठीक है। तो आप इसे इसको याद रख सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो है कन्नौज। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, ठीक है। तो जो कन्नौज है उसमें आप कैसे याद कर सकते हैं कि आप सभी को पता है कि कन्नौज, तो कन्नौज से आप याद रख सकते हैं कान्हा, KANHA, कान्हा, ठीक है। तो यहाँ पे कान्हा ने दिल से रोज़ दिया था किसको, राधा को, ठीक है। राधा को कान्हा ने दिल से रोज़ दिया था, कन्नौज से कान्हा, और कान्हा ने अपने दिल से राधा को रोज़ दिया था, मतलब कि गुलाब दिया था। तो जो कन्नौज का युद्ध हुआ था वो हमारा हुआ था 1540 में, ठीक है, 50-40 में। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो इसको याद करने का तरीका है कि दिल से रोज़ दिया था राधा को। तो डी का कोड होता है 1, एल का कोड होता है 5, आर का कोड होता है 4, एस का कोड होता है 0 और बाकी ये वोबल्स कट जाते हैं, AIO U ये सब वोबल्स कट जाते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं रोहिल्ला। तो जो रोहिल्ला का युद्ध हमारा हुआ था वो कब हुआ था, तो जो रोहिल्ला का युद्ध है वो हमारा हुआ था 1774 में, ठीक है। 7 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इसको काट देते हैं, 1774 में, ठीक है। तो रोहिल्ला का युद्ध जो हमारा हुआ था वो हुआ था 1774 में। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि रोहिल्ला से आप याद रख सकते हैं रुला दिया आपकी डीसी कार ने। डीसी कार वो होती है जो बैटरी पे चलती है, बार बार रोहिल्ला से रुला, ठीक है, रुला और रुला दिया आपकी डीसी कार ने, क्योंकि वो चलते चलते बार बार रुक जाती थी क्योंकि उसकी जो बैटरी है वो ख़त्म हो जाती थी। तो आप उससे बड़े परेशान हो गए थे, तो रुला दिया आपकी डीसी कार ने। और इसका युद्ध हुआ था 1764 में। तो कोड ये रहा, डी का होता है 1 और जो सी होता है उसका 7 होता है, फिर सी का होता है 7 और आर का होता है 4, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो अगला है खुर्दा। जो खुर्दा का युद्ध हुआ था वो हमारा कब हुआ था, 1774 में, नहीं
ये तो रोहिल्ला का हुआ था, और जो खुर्दा है यहाँ पे खुर्दा, इसको याद करने का तरीका है खुदा, ठीक है, KHUDA, आर हटा दीजिएगा, तो खुदा। तो खुर्दा का जो युद्ध है वो हुआ था हमारा 1795 में, 1795, ठीक है। इसमें हमारा ये खुर्दा का युद्ध हुआ था। तो आप सभी को पता है जब हम खुदा के दरबार में जाते हैं तो हमें डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए, ताकि वहाँ पे शांति, आप सभी को पता है कि शांति बनाए रखें, ऐसा बोलते रहते हैं माइक में कि मंदिरों में शांति बनाए रखें। तो वैसे ही आप खुदा के दरबार में जाते हैं तो वहाँ पर भी शांति बनाए रखना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो अब चलिए मैं बता देता हूँ। तो जो डी है, डी का कोड होता है 1, ई कट जाता है, सी का कोड होता है 7, आई कट जाता है, पी का कोड होता है 9 और एल का कोड होता है 5, ठीक है, 1795। आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं हमारा इंडिया चाइना वॉर कब हुआ था। तो जो हमारा इंडिया चाइना वॉर है वो हमारा हुआ था 1962 में, ठीक है, 1962, 1962 में हमारा इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था। तो अब इसको आप कैसे याद कर सकते हैं। तो आप सभी को पता है कि जो इंडिया चाइना का युद्ध हुआ था, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जो चाइना वाले थे वो मतलब अपने 80,000 सैनिकों को लेकर अचानक से इंडिया में हमला करने के लिए आ गए थे, तभी चाइना जीत गया, वरना तो इंडिया ही जीता। क्योंकि उस वक्त इंडिया के पास सिर्फ 1200 की 1500 ही सैनिक थे, और चाइना अपनी 80,000 सैनिक ले आया था, इसीलिए उस वक्त इंडिया हार गया था। तो इंडिया चाइना का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1962 में, 1962 में हुआ था। और इसको याद करने का तरीका उसी से निकला है, तभी चाइना जीता, ठीक है। क्योंकि वैसे तो इंडिया जीतता अगर उसके पास उस वक्त सैनिक होते हैं, तो तभी चाइना जीता। तो इससे इसका ये आंसर निकल जाता है। तो जो टी का कोड होता है वो होता है 1 और बी का कोड होता है 9, एच और आई कट जाता है और ए भी कट जाता है, और सी का कोड होता है 6 और एच और आई कट जाता है, और जो एन होता है, एन का कोड होता है 2, ठीक है। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज सारे ये कोड सिखा दिए, और इंडिया जो इम्पोर्टेंट हिस्ट्री वॉर्स थे वो मैंने सिखा दिए हैं। इससे पहली वाली वीडियो में एक पार्ट था जिसमें मैंने 10 सिखा दिए थे, और इस वीडियो में मैंने आपको 10 और सिखा दिए हैं, तो टोटल हो गए 20। अगर अभी तक आपने पिछला नहीं देखा तो आप जाकर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर और भी ऐसी वीडियो डली हुई हैं, तो अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल पर ज़रूर देख लीजिएगा। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम और भी आपको कुछ सिखाने और अपने चैनल पर अपलोड करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल पर बने रहने के लिए। तो धन्यवाद।